ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो मुझको सुनने वाले हैं और जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा, गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, आज संसार में धर्म, राजनीति, समाज नीति आदि को एक दूसरे से पृथक मानने की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। अनेक प्रसिद्ध नेता और समाज में आदरणीय माने जाने वाले महानुभाव भी सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में हानिकारक अंतर रहने को बुरा नहीं समझते हैं और मद्य, मदिरा, व्यभिचार, मांसाहार और तमाम तरह की कुरीतियां जो अपना निजी प्राइवेट मामला बताकर सर्वसाधारण के सम्मुख दूषित आदर्श उपस्थित किया करते हैं, पर हमारे प्राचीन भारतीय आदर्श इससे सर्वथा भिन्न था। जो हमारा प्राचीनतम भारतीय संस्कृति थी, इन सब बुराइयों से मुक्त था। उस समय मानव जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का एक ही लक्ष्य माना जाता था और वह था सद्वृत्तियों और सदा विचारों की, सद्विचारों की, सुविचारों की वृद्धि की जाए। यही जो है हमारे प्राचीनतम सभ्यता का लक्ष्य था। जब तक मनुष्य अपने आंतरिक भावों तक न जाकर केवल मुख से उत्तम उपदेश करना अथवा बड़े बड़े आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना, जब तक वह अपने आंतरिक भावों में उतारता नहीं है,
तब तक ये जो है, जो भी आध्यात्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक सिद्धांत या धार्मिक जो भी नैतिक शिक्षाएं हैं, ये सब था, ये जो है बेकार और महत्वहीन साबित होती हैं। जी। सच्ची रूहानियत, सच्चा आध्यात्मिकता और धार्मिकता तो यही है कि जो कुछ कहा जाए उसका स्वयं परिपूर्ण निष्ठा के साथ पालन भी किया जाए। बिल्कुल। ऐसा करने से जो थोड़ा सा भी उपदेश दिया जाएगा उसका पूर्णतया प्रभाव पड़ेगा और सामान्य व्यक्ति स्वयं धर्म की ओर प्रवृत्त होते जाएंगे। हालांकि यह जो है, ये विचारधारा हमारे प्राचीनतम सभ्यता में विकसित रहा है और इस तरह की शिक्षाएं हमारे देश के ये जो है मानवतावादी तमाम बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान और इस तरह की युक्तियां दुनिया में सुझाते गए हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से। जुगों जुगों में जो है, हर युग में जो है मानवतावादी लोग रहे हैं और इंसानियत के बीच जो नैतिक शिक्षा है धर्मों में, उसका अनुपालन कराने की पूरी कोशिश किया है कि जो दीन धर्म में बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर इंसान जो है अच्छा सा अनुपालन करे और खुद को, अपने आंतरिक भावों को वह जो है सुधार करे, बुराइयों से, व्यसनों से और व्यभिचारी से यह जो है छुटकारा मिल सके। तमाम तरह के तौर तरीके पूरी दुनिया में, खासतौर से हमारे प्राचीनतम भारतीय संस्कृति में इस तरह के समाज सुधारक आते रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि एक युग बीत गया, इस तरह के संभाषण हमारे विद्वान करते आए, इस तरह की प्रवचन, इस तरह का नैतिक शिक्षा का आयोजन भी लोग करते आए। लेकिन दुख की इस बात की है कि आज भी ये इंसानियत की बुराई, इंसानियत में जो बुराई व्याप्त है, वो बुराई ज्यों का त्यों पड़ी हुई है। और मेरा जहां तक अंदाजा है कि पहले की अपेक्षा इस दौर में तो बुराइयों का ये जो है अंबार हो गया है। पहले तो ये था कि नैतिक शिक्षा या गुरुकुल में दी जाती थी प्राचीनतम सभ्यता में, तो वहां संस्कार दी जाती थी, बहुत सुधार हुआ। वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, साहित्य ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते थे और इंसानियत का जो है नैतिक गुण विकसित होता था और एक स्वच्छ और संपन्न जो है युग का निर्माण होता था। लेकिन दुख इस बात की है कि इस सर्व संसाधन युक्त देश में कुरीतियां, बुराइयां और आडंबर का ऐसा अंबार लग चुका है कि अब इस दौर में नफरतें अपनी सीमा पर हैं। इंसान के खून का प्यासा हो गया है। ये कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षाएं हैं उसको गुणवत्तापूर्ण इंसानियत के बीच लागू करने में आजकल के मानवतावादी जो लेखक हैं, जो प्रवचन करता है,
जो उपदेशक हैं वो इस बात पर हमारी जो प्राचीनतम नैतिक शिक्षा की जो प्रणाली थी उसको लागू करने में वो जो है अक्षम साबित हो रहे हैं। अगर वो सक्षम होते तो हमारे देश में नफरतों का माहौल इतना नहीं गर्माता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये वो आंतरिक बुराइयां समा गई है जिसकी वजह से हम आज जो है दिन प्रतिदिन नैतिक रूप से हम सबका जो है हनन होता जा रहा है। नैतिकता का हनन होता जा रहा है। आदमी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के बीच अपनी जिंदगी को समेट लिया है। इसके अलावा बाकी सारी हमारी प्राचीनतम सभ्यताओं को मिटाया जा रहा है। हालांकि इस दौर के लिए हमारे शास्त्रों में आया है कि इस दौर में एक ऐसा मनुष्य धरती पर आएगा जो इंसानियत के अंदर जो ये बुराइयां होंगी उन बुराइयों को शास्त्रों में कली नाम दिया गया है। यानी जब इंसानियत सारा वेद पुराण सारी किताबें ग्रंथ साहित्य पढ़ने के बाद भी वो जो है नैतिक रूप से पतन होता जाएगा तो वो दौर जो है वो कलयुग होगा। यानी कली का प्रकोप हर इंसान के ऊपर होगा। अब बताते चले कि कली का मतलब हमारे एक मानवतावादी लेखक गुजरे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। तो आपने जो है कली का मतलब लिखा है कि कली का अर्थ है इंसान के अंदर ऐसा एक राक्षसी आत्मा मौजूद है जिसको हर धर्म में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में आसुरी आत्मा कही जाती है और वो जो है सनातन धर्म के अलावा हमारे इस्लाम धर्म में उस आसुरी आत्मा को शैतान कहा जाता है। दरअसल वो शैतान जो है हम जो भी नैतिक रूप से या सामाजिक रूप से या किसी भी स्तर से हमारा जो पतन हो रहा है वो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो कली है। और वो कली की प्रवृत्ति है इसीलिए इंसान के अंदर वो कली डाला गया है। वो राक्षस वो आसुरी आत्मा ईश्वर ने हर इंसान के साथ लगाया है कि ये जो है इंसान के अंदर रहेगा और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए इंसान जो है इस आसुरी आत्मा से खुद को पवित्र करेगा खुद को मुक्त करेगा नहीं। और जब उससे मुक्ति पा जाएगा तो जीते जी उसकी मुक्ति हो जाएगी। यानी आसुरी आत्मा का जो प्रभुत्व आपके शरीर पर है जब तक आप जो है दुनिया में आप जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारी चीजें जो है आपके साथ जुड़ी हुई हैं और ये सारी चीजें जो है उस आसुरी आत्मा के सब ये दोस्त मित्र हैं। तो ये आसुरी आत्मा दरअसल इंसानियत के बीच बुराई का कारण ये आसुरी आत्मा ही है। लेकिन अब हमको हमारे सदगुरुओं के द्वारा हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान की रोशनी में हम अमल पैरा नहीं होते हैं है ना। जब अमल पैरा नहीं होंगे हम अपने आसुरी आत्मा का संशोधन नहीं करते हैं हम अपने आसुरी आत्मा को सुधारते नहीं है उसको पवित्र नहीं करते हैं तब तक हमारा नैतिक जो है मूल्यों का विकास नहीं होता है। जब तक आसुरी आत्मा हमारे ये जो है नाभि में जो बैठी हुई है ये आसुरी आत्मा जब तक इंसान के अंदर वो नापाक है अशुद्ध है तब तक वो इंसान अशुद्ध आचरण करने पर मजबूर है है कि नहीं।
इसीलिए इतना योग्य अ, विद्वान आध्यात्मिक क्षेत्र के इस धरती पर, हमारे भगवान श्री राम की धरती पर, हमारे बुद्ध के धरती पर पैदा हुए लोग, फिर भी यहाँ की जनमानस उस आसुरी आत्मा के चंगुल में आज भी फंसी है। और स्थिति ये आ चुकी है कि हर इंसान जो है, हर इंसान अंदर से नफरत की आग में जल रहा है। ये आसुरी आत्मा जो है, दरअसल ये जब इंसान जो है, स्वयंभू मनु का निर्माण जब स्वर्ग में किया जा रहा था, तो उस समय शैतान भी वहां खड़ा था। उसने पूछा, हे प्रभु, ये इंसान क्यों बना रहे हैं? धरती पर तो बहुत इंसान है, वो आपस में कत्लो गारत करते रहते हैं, आपस में खून खराबा करते रहते हैं। ये इंसान आपने बनाया है, ये तो उन लोगों से चतुर है, उन लोगों से ताकतवर है, ये जाएगा तो और खून खराबा करेगा। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। इस इंसान से हमको कुछ अलग काम लेना है, जो पहले इंसान जमीन पर मौजूद है। तो उसने कहा, शैतान ने कहा, वो आसुरों का असरदार, जो असुरों का मालिक नहीं, वो शैतान है। तो उसने ईश्वर से कहा, ईश्वर के जात का कसम खा के कहा, हे प्रभु, हम आपके जात के कसम खा के कहता हूं, ये जो आदमी बना रहे हैं ना, इस आदमी के जो पीढ़ियां होंगी, जितने भी इसके बच्चे होंगे, अब ये नहीं कहा कि जितने भी मुसलमान होंगे, ये नहीं कहा। शैतान ने कहा कि जितने भी इसके औलाद में होंगे। अब स्वयंभू मनु के औलाद में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुसलमान भी है, सब लोग हैं। लिहाजा ये कानून सबके ऊपर लागू होता है ना। वो जो कसम उठाया, उसका कसम इन सारे लोगों के ऊपर लागू होता है ना। तो वो वहीं से कसम उठाया कि हम इसके औलादों को बका देंगे, और बका ही नहीं, इसको इतना ढोंग में फंसा देंगे, हाँ, इसको ऐसा पाखंडी मौलवी बना देंगे, या पाखंडी पंडित बना देंगे, या पाखंडी पुजारी बना देंगे, पाखंडी पादरी बना देंगे, है कि नहीं? और तेरा नाम ले लेके ये जो है मकरबाजी करेगा, हम इसको अगवा कर लेंगे। अगवा कर लेना यानी अपहरण कर लेंगे, है कि नहीं? तो ईश्वर ने वहां जो है जवाब दिया कि ठीक है, इसी बहाने तो हमारे जो इस आदम का, जो जिसका निर्माण किया गया, इस आदम का इसका इम्तिहान भी हो जाएगा, है कि नहीं? तुमको जिसको बहकाना है, जिसको अपहरण करना है, इनके पुस्त में जो इंसान होंगे, अगर वो जो है, वो जो मेरा होगा, वो किसी भी कौम में होगा, कहीं भी होगा, जिस भी जगह होगा, मेरा मेरा ही रहेगा। हाँ, जो मेरा नहीं होगा, जो खास लोग जो मेरे होंगे, है ना, ये इसको तुम नहीं बहका पाओगे। उसने कहा कि तेरे कुछ खास बंदों के अलावा मैं बाकी सबको अपहरण कर दूंगा, है कि नहीं? अब यही काम हो रहा है। हाँ, कि पूरी इंसानियत में सभी धर्मों के लोगों को ये शैतान जो है, ये आश्री आत्मा अपहरण कर लिया है। अब अपहरण कैसे करेगा? हर इंसान के अंदर वो आश्री आत्मा, उसका, उस शैतान का वंशज बैठा है कि नहीं? और वो जो है, वो वंशज जो है,
उस इंसान के ऊपर एकदम दरमान बन के खड़ा है कि जहां ये नेक काम करेगा, जहां इसके अंदर पवित्रता आएगा, हम इसको गंदा कर देंगे। है कि नहीं? बाहर से तो खूब चिकना दिखाई देगा, बाहर से खूब चमकीला कपड़ा पहनेगा, बड़ा इसकी तारीफ होगी, बड़ी सराहा जाएगा, लेकिन अंदर से इतना इसको दुष्ट बना देंगे कि मरने के समय इसको याद आएगा और पछताएगा। उस समय अंगूठा दिखा के भाग जाएंगे, चल मैंने तुमको अपना वाला काम करा दिया। है कि नहीं? तो ये सारा प्रपंच जो है उस असली आत्मा की वजह से है, जो इंसानियत के नाभि में हर इंसान के साथ लगा दिया गया है। उसी इन उसी आसरी आत्मा के प्रभाव को खत्म करने के लिए हर धर्म के हर इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करना परम आवश्यक है। अगर अगर वो अध्यात्म ज्ञान कोई भी इंसान किसी भी धर्म का है, अगर वो सच्चा अध्यात्म ज्ञान अगर उसको नहीं मिलेगा, फिर आसुरी आत्मा जैसी थी मरने के समय तक वैसी रहेगी और इंसान को जो है मोक्ष और जो है मुक्ति के मार्ग से बहुत दूर लेके चला जाए। लिहाजा हर इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करके अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। जिंदगी दो तरह की है, एक जिंदगी इस जो है जो हमारे हाड़ मास की जो जिस्म है ना, और इस दुनिया में जितना दिन जीते हैं ये जिंदगी है। लेकिन जो इसमें जो आत्मा है ना, इसकी जिंदगी अलग है। ये मरने के बाद से इसकी जिंदगी शुरू होगी। ये जिंदगी जो हर मास में गुजर रही है, ये जिंदगी एक न एक दिन खत्म हो ही जाना है। और इसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी, अगर आपने जैसा निर्माण किया है उसी हाल में, उसी के अनुरूप, उसी के हाल में हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदगी गुजरेगी। लिहाजा हर इंसान को अपने जो बातनी जिंदगी है, जो छुपी हुई पारलौकिक जिंदगी है, उस जिंदगी को भी संवारने का प्रयास होनी चाहिए। वो पारलौकिक जिंदगी क्या होती है? वो पारलौकिक जिंदगी आपके आध्यात्मिक जीवन के सफर पर निर्भर करता है कि आपने आध्यात्मिक मार्ग चलकर आप अपने अंदर जो आश्री आत्मा है उसको किस हद तक आपने उसको सुधारा है। और अब तक तो ये जो है आश्री आत्मा के जो सुधार की बात की जा रही है, ये आश्री आत्मा का बहुतों को तो इस बात का बोध ही नहीं है कि मेरे अंदर वो आश्री आत्मा नाभि में बैठी हुई है कि नहीं? अब तो लोग जो है अपने अपने शास्त्रों को, अपने अपने किताबों को या तो लोगों ने रद्दो बदल कर दिया या उसका अर्थ का अनर्थ निकाला। और ये सब फेर बदल करके जो शास्त्रों की जो अलौकिक ज्ञान था, है अनूठा ज्ञान था, वो अनूठा ज्ञान क्या है? नाभि आत्मा को पवित्र करने का। हाँ, उस ज्ञान को हमारी ही नहीं, दुनिया की सारी संस्कृति उस जो मुख्य ज्ञान है जिसके जरिए हमारी नाभि आत्मा, हमारी आश्री आत्मा, हमारा वो कली जिसकी बदौलत हम खराब हो रहे हैं, उसका सुधार हो सके, तो वो चीज जमाना भूल चुका है। अब इस्लाम जो है इसी कली के ऊपर, इसी शैतान के ऊपर जो है, ये जो है कितनी कितनी बातें जो है, कितने औलिया इकराम हिदायत देके चले गए, कितने पैगंबर हिदायत देके चले गए। शुरू से जो पैगंबरों का आना हुआ, अवतारों का आना हुआ, इसी कली से आगाह करते रहे। देखो ये तुम्हारे अंदर बैठा है आसरी आत्मा, तुमको बहुत सुंदर ऊपर से लिबास पहना देगा,
अंदर से तुमको इतना गलीज मैला कुचला बना देगा, तुम उससे तुम बाखबर रहो। सारे अवतार पैगंबर किताब कापी जो भी है सब यही कहते आए, लेकिन आज इंसानियत की अक्सरियत इस बात को मानने के लिए इस बात को जानती ही नहीं है, मानना तो दूर की बात है, जानती ही नहीं है कि हमारी नैतिक पतन का जिम्मेदार हमारी नाभि आत्मा है कि नहीं। सरकार गौहरशाही जिनका चेहरा चांद में है, सूरज में है, हजरी अस्वद में है, महाशिवलिंगम, और आसमान में जितने भी सैयारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों को अगर खगोल शास्त्रीय द्वारा जो देखे गए हैं, उन सारे ग्रहों को अगर देखा जाता है उस पर भी ये छवि दिखाई देती है जी। ये सरकार गौहरशाही एक अत्यंत दिव्यतम पुरुष इस जमीन पर आपकी आमद हुई, और ये जो है पूरी इंसानियत के कली को, पूरी इंसानियत की आसुरी आत्मा को मारने का एक अनूठा ज्ञान इंसानियत के बीच में दिया। सारे पैगंबर भी आ गए, सारे अवतार भी आ गए, सारी किताबें भी आ गई, सबका सब लोगों ने याद भी कर लिया, रट भी लिया, लोग पढ़ भी रहे हैं, फिर भी जो है कली का प्रकोप नहीं जा रहा है। लिहाजा अब सरकार गौहरशाही जब इस धरती पर आपकी तशरीफ आवरी हुई तो उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया है सारी इंसानियत के लिए। धर्म की बात नहीं है। सरकार गौहरशाही ने कहा अब आप अपने अपने धर्म में रहें, अब ये धर्म की बात से ऊपर आए। अब तक आप तो पूजा कर रहे थे, अब ईश्वर के इश्क में आए, ईश्वर के प्रेम में आए। हाँ, और ईश्वर का प्रेम तभी हासिल होगा जब आपकी नाभि आत्मा संतुष्ट होगी, जब आपकी जो आसुरी आत्मा है उसका आसुरी क्रियाकलाप, उसका आसुरीपन दूर होगा, फिर आप जो है प्रभु से जुड़ पाएंगे। इसके लिए ये पूरा विश्वव्यापी सार्वभौमिक एक ऐसा भगवान के नाम का एक ऐसा अभियान चलाया कि जो भी जिस भी दीन धर्म में है उस दीन धर्म में जो भी भगवान के नाम को जो जाना जाता है, जिस भी नाम का सिमरन होता है, उस सिमरन को अब जुबान के नीचे उतारना है। कैसे? तो हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान को, अपने अपने भगवान के नाम का सिमरन जुबान से किया करते रहे। लगभग सारे धर्मों में सिमरन ही भगवान की तरफ जाने का एकमात्र रास्ता बताया गया है, और सिमरन तरह तरह के तौर तरीके अपनाए लोग, और उस सिमरन इस समय जो स्थिति पूरी दुनिया की दिखाई दे रही है उस ढंग से जो है दुनिया के बीच इंसानियत का जो आसुरी आत्मा है उसका जो है संतुष्टिकरण नहीं हो पाया है। लिहाजा सरकार ने जो ये अनोखा अभियान शुरू किया कि अगर तू भगवान राम को पूजता है तो राम भी उसी अल्लाह ईश्वर का नाम है। उस प्रभु को अगर अल्लाह कहता है, अल्लाह तो उसकी जाति नाम है, ये जो भी भगवान का नाम है उस नाम को अपने दिल में उतारो। और ये उतरेगा कैसे? सरकार गौहरशाही की छवि चांद में देखें और कहें, हे प्रभु, अगर आप काल की अवतार इमाम मेहदी उदखेल समावेल मैत्रेय तीर्थंकर हैं तो आप मेरे दिल में मेरे प्रभु श्री राम का नाम बसा दें। हाथ जोड़ के उस चांद में जो छवि नजर आ रही है उस छवि से, वो छवि नहीं है, वह जो है
शिशु ज्योति का पुंज है। हाँ, वह जो है शिशु ज्योति, वो एक वजूद होता है, वो जो है बोलता है, वो आपकी मदद करता है। हाँ, वो आपकी मदद के लिए आया है। तो वो शिशु ज्योति जो जो सरकार गौहरशाही की शिशु ज्योति का जो पुंज है, जिसको तिफल नूर बोलते हैं, वो स्वरूप चांद में मौजूद है, जो हमको तस्वीर के रूप में दिखाई देता है। अगर वो सिर्फ तस्वीर ही होता तो हम उस तस्वीर से नामदान हासिल नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, हम राम राम कह रहे हैं तो राम राम भी चला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह भी चला जा रहा है। इसका मतलब उस तस्वीर में कोई न कोई राज है। ये आम बात है, इसको आम इंसानियत अगर थोड़ा सा अकल लगाए तो इस बात को समझ पाएगा। तो अक्सर जो है, अब ये छवि जो है, चाँद में छवि को देख के आम इंसानियत अगर इस राज को नहीं जानता तो क्या है, तस्वीरें तो बहुत है, जहां देखें वहां तस्वीर दिखाई देगा। लेकिन वो तस्वीर चाँद वाली ऐसी है जो आपके दिल को धड़का देती है, आपके दिल को आपके रब के नाम से जारी कर देती है। तो ये इस दौर में जो पूरी इंसानियत के ऊपर कल्कि का दुष्प्रभाव पूरी तरह से आधिपत्य जमा लेने के बाद हमारा कोई भी वेद, पुराण, कुरान, चाहे जो भी हमारी जो है धार्मिक किताबें हैं, जो भी हमारे सदगुरु हैं, जो भी हमारे जो है ये मानवतावादी जो है विद्वान हैं, सबकी कोशिशों के बावजूद अगर इंसानियत के अंदर वो आसरी आत्मा का सुधार नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इंसानियत को चाहिए सरकार को हरशाही के इस अभियान को समझे, सुने, और इसमें कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि आप सरकार गौरशाही की छवि से, चांद में जो छवि लगी है उस छवि से आप अपने प्रभु के नाम को मांगे, ये एक शर्त है। और उसके बाद से आप जहां मन के तहा जाए, जो करते हो करते रहिए, जो खाते हो खाते रहिए, जिस धर्म में उस धर्म में रहिए, जिसको गुरु बनाया उसको बनाते रहिए, जिसको चेला बनाया चेला बनाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी भगवान के नाम सरकार गौरशाही की जो जो ये तालीम, जो शिक्षा है, इस शिक्षा के, इस इल्म के, इस ज्ञान से किसी भी दुनिया की किसी भी चीज से कंट्रोडिक्शन नहीं है कि नहीं? इंसानियत की आसरी आत्मा को नाम दान के जरिए सरकार गौरशाही कैसे इंसानियत को की आसरी आत्मा को का नाश कर रहे हैं, है कि नहीं? सबसे पहला इंसानियत के बीच यही काम है कि आसरी आत्मा को मारें, समझाएं, बुझाएं, उसको काबू में करें, उसको अपने उसको कब्जे में रखें, उसका आधिपत्य अपने अकल से, अपने दिल पर से इसके आधिपत्य को हटाएं, फिर हमारा मोक्ष या मुक्ति की बात होगी या इंसानियत अंदर आएगी। ये आसरी आत्मा नष्ट नहीं हुआ, फिर कोटि करेंगे, कितना वो अच्छी किताब पढ़ लें, कितना वो अच्छे सदगुरु के संभाषण सुन लें, कितना वो आप भगवान का भजन कर लें, एक भी अंदर जाने नहीं देगा, सब बाहर ही रहेगा। लिहाजा वह जो है पाखंडी जो है साधक बन के रह जाता है जी। अब इस दौर में सरकार गौरशाही की जो शिक्षा है वो ये है कि आपके सीने में आपके भगवान का नाम आपके दिल की धड़कनों में रगड़ा लगेगा। वो जब रगड़ा लगेगा, सरकार ने फरमाया इसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है ना, तो उसी तरह आपके दिल में, आपके दिल की धड़कनों में जब धड़कनें टकराएंगी और वो भी आपके भगवान के नाम से, अगर राम राम से टकरा रही है तो वहां राम राम की ज्योति बनेगी। वो ज्योति है जो इंसानियत के आसुरी आत्मा को कब्जा में कर सकती है कि नहीं? अब तो ये एक अनोखा पैगाम तो सरकार ने एक अनोखा विधि दे दिया कि हर इंसान अपने मजहब के मुताबिक जो ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का जो नाम है उस नाम को अंदर समाहित करेगा, फिर ज्योति बनाएगा, नूर बनाएगा,
उस नूर के ताबे में आके आपकी आसुरी आत्मा में मजीद सुधार होना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आसुरी आत्मा सुधार होगी तो उस इंसान के चरित्र में भी सुधार आएगा। उस इंसान की वास्तविकता नजर आने लगेगी। जो वास्तविकता बाहर है वही वास्तविकता अंदर भी रहेगा। लेकिन जब आसुरी आत्मा का आधिपत्य रहता है तो इंसान वो मकान में कुछ और, दुकान में कुछ और, है कि नहीं? और ये हर वर्ग के लोगों के साथ होता है, इसलिए कि वो उसकी नावी आत्मा संतुष्टि नहीं है। तो वो जितना ही प्यारी प्यारी झूठ बोलती है, जितना ही प्यारा प्यारा मक्कारी करती है, दुनिया तो कितना समझता है ये प्यारा काम है, प्यारा लोग हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, दयालु हैं, ऐसे, लेकिन वो अंदर से, दिल से वो बहुत बड़ा मकरबाज, बहुत बड़ा नफरती, बहुत बड़ा वो जो है दुष्ट होता है, जिसकी नाभी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। तो नाभी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए सरकार को हर्षाई दी, ये बड़े बेहतरीन जो है एक ऐसा अभियान चलाया है कि आप जिस भी धर्म में जहां भी हो, भगवान के नाम से अपने नाभी आत्मा को संतुष्ट करें, है कि नहीं? और उसके जरिए जब आपका नाभी आत्मा संतुष्ट हो जाएगा तो फिर नाभी आत्मा के, सरकार ने आगे भी बताया है, नाभी आत्मा के कई स्टेजेस है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग दुनिया के खित्ते में अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जैसी बनावट एक हिंदू के जिस्म की है वैसे ही बनावट एक मुसलमान के भी जिस्म की है। एक हिंदू के अंदर भी वो तमाम वो लतायत, वो सूक्ष्म आत्माएं मौजूद हैं। हिंदू के अंदर भी वो कल्ब है, रूह है, शरी है, खफी है, अफ़्वा है, अना है, नफ्स है। मुसलमान के अंदर भी है कल्ब, रूह, शरी, खफी, अफ़्वा, अन्ना, नफ्स। अब ये इन आत्माओं को जागरण जो है, नाभी आत्माओं को संतुष्ट करना, और यह सीने की जो आत्मा है इनको जागरण करना। तो जिस विधि से मुसलमान का नाभी आत्मा संतुष्ट होगा, क्या उस विधि से हिंदू की नाभी आत्मा, आसुरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी? सरकार ने ये भी कहा कि तुम अपने नाभी आत्मा को संतुष्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि तुमको अल्लाह अल्लाह कहना पड़ेगा, अरे तुम राम राम ही कहो। ये कि राम भी ये उसी अल्लाह का एक नाम है। तू राम राम कहते जा, तू अल्लाह अल्लाह कहते जा, दोनों की मंजिलें साथ साथ तय होंगी। और जब वो दोनों मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ये राम वाला और अल्लाह वाला, तो दोनों का आंख खुल जाएगा। ये तो बात तय कही है कि नहीं? आज के दौर में क्या है, इस तरह के जो है लोगों के अंदर नफरतें बैठी हैं। लोग कहते हैं ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इस तरह के लोगों के अंदर जो है ऊपर खुपड़िया, हाँ हम तो किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम तो सब धर्म वालों से प्रेम करते हैं, हम तो सब ये। आज जब वहां से हटेगा, पर्दे में जाएगा, तो उसके अंदर जो है वो दूसरा पैमाना है। हाँ, वो जो है अगले को चोट पहुंचाने का, वो जो है हम वक्त जो है वो कोशिश करता है कि किस तरह का इसको शारीरिक या मानसिक इसको हम चोट दें, और चोट दे के वो अगला जो है खुश होता है। क्यों? तो उसकी जो नाभी आत्मा है ना, वो कुत्ता है। दरअसल सरकार गौर शाही ने कहा कि इंसान के अंदर जो नाभी आत्मा, जो आसुरी आत्मा बैठी है ना, अगर वो पवित्र नहीं है तो पहले स्टेज में उसका बातनी शकल कुत्ते के आकार का होता है। हाँ, वो कुत्ता ही है, काला कुत्ता है। हाँ, तो भगवान के नाम का सिमरन का जब बार बार टकराव, बार बार जो है उसकी जो है संकीर्तन होगा, उसका मंथन होगा, इसका भगवान के नाम का जब मंथन होगा तो उस मंथन के जरिए जो भगवान के ये जो है भगवान के नाम से जो ज्योति बनेगी, उस ज्योति से उस नाभी आत्मा
जो है उससे वो संतुष्ट होगी। यानी संतुष्टि कैसे होती है? अब ये भी बात जो है थोड़ा सा बताने की जरूरत है। सिर्फ हमारे सनातन भाई अगर नाभि आत्मा की संतुष्टि की बात करके हम अगर ये हो जाते हैं तो आप ये सोचने लगेंगे कि संतुष्टि से क्या मुराद है। नाभि आत्मा की संतुष्टि, ये राक्षसी, ये आसुरी आत्मा की संतुष्टि से क्या मुराद है? ये मुराद उसका यही है कि सरकार ने कहा कि इसका जो है बातिन में, जो तुम्हारी आंख से नहीं दिखाई देता है, जो आंख वाला है, जिसकी ये जो है वो तीसरा नेत्र खुल चुका है, जिसकी सारी इंद्रियां जागृत हैं, हाँ, जो ब्रह्म के रूबरू खड़ा हो चुका है, हाँ, वो चीज वो जब आपके सामने पड़ेगा तो आप आपकी सारी हकीकत उसके सामने आ जाती है कि नहीं? तो वो सरकार ने कहा वो जो होगा ना, जो उस स्तर पे पहुंच गया, वो आपकी नाभि आत्मा को जब देखता है, उसको दिखाई देता है, वो कुत्ते के शक्ल का है। तो नाभि आत्मा को संतुष्ट करने से मतलब ये है कि आपके भगवान के नाम का तकरार, सिमरन और रगड़ा और जो है ये मंथन करने के बाद जो ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए वो जो है नाभि आत्मा का भोजन जो है, वो पहले तो ये अगर आपका सिमरन दिल की धड़कनों में अगर भगवान का नाम नहीं है, आपके दिल में जो है राम राम नहीं है, आपके दिल में ज्योति ज्योति नहीं बन रहा है, आपका दिल ज्योतिर्मय नहीं है, ऐसा सदगुरु आपने नहीं पाया है जो आपके दिल को रोशन कर दे, ज्योतिर्मय कर दे, तो फिर जो है वो उसके शरीर में वो नार भरा रहता है। हाँ, वो पूरे शरीर में वो एक तरह की टेम्परेचर है, एक तरह की वो जो है आ, गर्मी है। हाँ, उसको नार बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उसको नेगेटिव एनर्जी। तो वो नेगेटिव एनर्जी उस आसुरी आत्मा का भोजन है। जब वो आसुरी आत्मा नेगेटिव एनर्जी लेती है तो उसकी ताकत दिन दुना रात चौगुना बढ़ती जाती है। या जब बच्चा 12 साल का हुआ तो 12 साल का नाभि आत्मा भी हो गई, है कि नहीं? बच्चा भले दुबला पतला हो लेकिन वो बहुत मोटा ताजा होता है, इसलिए दुबला पतला जो है वो रहता है। लेकिन जो भोजन वो करता है दुबला पतला इंसान ने, तो उसके अंदर उस भोजन से, उस परिवेश से जो नेगेटिव एनर्जी हासिल करता है, वो वो जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बनती है, तो वो सांप का जो है उस नाभि आत्मा के अंदर वो खींच ली जाती है। दरअसल 12 साल का अगर बच्चा है तो 12 साल का वो भी हो गया, है कि नहीं? अब जितना जो है 12 साल ये आपने देखा होगा कि 12 साल 18 साल के बच्चे कितना बदमाशी करते हैं। वो मान में नहीं आते हैं, इन लोगों का संवेग इतना तेज होता है। वो क्या है, दरअसल अब वैज्ञानिक कहता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल जो है एक्साइटेशन की वजह से ये इस तरह की हरकतें बच्चा करता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो वो नाभि आत्मा की सक्रियता की वजह से वो बदमाशी करता है। हाँ, इसीलिए जो है अध्यात्म की तरफ जो है ये पूरे बच्चों बच्चों को अध्यात्म की तरफ खींचना चाहिए। भगवान के नाम के सिमरन की तरह आप अपनी पूजा पाठ में बच्चों को भी आमंत्रित करें, ताकि उसकी भी जो नाभि आत्मा है, ये भगवान के सिमरन से जो ज्योति बनती है, उस ज्योति के प्रभाव को, उस ज्योति के प्रभाव से आपके जो है आपकी नाभि आत्मा वो जो है संतुष्ट रहे, है कि नहीं? तो ये जो है ये नाभि आत्मा पहले पहले तो कुत्ते की थी। जब वो नाभि आत्मा, जब आपके अंदर राम राम शुरू हो गया और वो नाभि आत्मा जो है वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी सप्लाई रुक जाती है, नेगेटिव एनर्जी वो लेना बंद करता है। और जब उसको ज्योति पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, डिवाइन एनर्जी मिलती है, अब मजबूर होके अगर ऐसा गुरु है तो कहता है तुमको नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, तुमको ये पॉजिटिव एनर्जी लेनी है कि नहीं? जब वो पॉजिटिव एनर्जी लेता है तो उसकी उसके विचारधारा में, यानी वो जो कुत्ते का शक्ल है ना, वो एक दिन जो है उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में वो जो है बकरे का शक्ल हो जाता है।
फिर निरंतर भक्त जो है भगवान के नाम का हृदय सिमरन करता है और सदगुरु की नजरें साथ में सदगुरु की अपनी नजरों से उसके दिल को सींचता है और उसके नाभि आत्मा पर अपनी नजर डालता है। उस नाभि आत्मा को संतुष्ट करने में गुरु मदद करता है कि नहीं? तो मजीद जो है जब बकरे की शक्ल का हो जाता है तो अब वो जो है वो उस इंसान के अंदर जो है ऐसा सुधार देखा जाता है। अब वो गुनाह करने के लिए वो जो है वो जब सोचता है तो उसके अंदर जो है एक डर समा जाता है कि अब गुरु जी हमको देख रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो बड़ा सोच समझ के वो फिर आगे जो है आगे फिर सुधार होता है। अब वो बकरे से जो है वो जो है उसकी शक्ल गाय की तरह हो जाती है कि नहीं? जो जो वो जो है डिवाइन एनर्जी दिव्य ऊर्जा का सेवन करता है उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में वो क्या होता है उसमें सुधार होता है। एक दिन ऐसा आता है कि उस भगवान के नाम से जो दिव्य ऊर्जा आपके दिल में बन रही है उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में एक दिन वो आसुरी आत्मा आपकी तरह भोला भाला इंसान बन के तैयार होता है। हाँ, तो वो इंसान जो है वो असल साधक है। हाँ, अगर साधना में आपके फकीरी में आपके जो है सधुकड़ी में आपके पूजा पाठ में अगर आपकी आसुरी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाती है तो फिर जीवन भर का किया धरा बेकार है। वो ढोंगी बन के रह जाएंगे, वो असलियत साधक नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? साधु फकीर का मतलब ये होता है कि वो जो है फक्कड़ यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जिसकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो जाती है ना तो उसको कोई लोभ मोह काम क्रोध उसको हाई नहीं है उसके पलड़े में। उसको दुनिया उसके दिल में आती ही नहीं है। दुनिया में कभी वो डूब ही नहीं पाता है, वो विरक्त रहता है। उसको सिर्फ ईश्वर से मतलब है। ईश्वर मिल गया सब मिल गया, है कि नहीं? तो आज के जो चर्चा हो रहा था आज के जो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है इस व्यवस्था में इंसानियत जो है इंसानियत की नाभि में छुपा हुआ और मानस पटल पर जो कब्जा जमाए हुआ जो आसुरी आत्मा है इस आसुरी आत्मा के जरिए हमारा जो है विनाश हो रहा है। हम जो है दिन प्रतिदिन पतन की तरफ जा रहे हैं और ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, ईश्वर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितना ही हमारा जो है मेरी बात सुनिए क्यों हंस रहे हैं? तो अब बात जो है थोड़ा सा ये हो गया जरूरी तो नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। जी, किसी ने कहा है वो इंसानियत जो है इसी शैतान को मारने से आएगा। जी, इस शैतान को अगर हम नहीं मार पाए तो फिर उम्र भर पूजा पाठ करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं और शेर मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल।